20 साल पहले सिखाने वाले नहीं होते थे। जी। आज तो यूट्यूब भरा पड़ा है, यूडेमी है, फेसबुक है और बहुत सारे दूसरे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हैं हुँ, जहाँ पे लोग सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं। हुँ। तो आपने किससे सीखा? आपका कोई उस्ताद, कोई मेंटर या हेल्प कहाँ से ली? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि उस वक़्त वो वक़्त ऐसा नहीं था कि सिखाने वाले नहीं थे। ज़्यादातर चीज़ें डेवलप हो रही थी। अब आप यूँ समझ लें ना कि अ, जो टच फ़ोन आप आज इस्तेमाल करते हैं, वो अभी कुछ साल पहले ही आपको मिला है। तो जब आपके पास पहली दफ़ा आया था, आपने उसे कैसे सीखा? ज़्यादा चांस यही है कि आपने ऑनलाइन नहीं सीखा होगा, अपने साथ दोस्त से सीखा होगा या खुद तजर्बे करके सीखा होगा। तो ये फ़ील्ड भी ज़्यादा ओल्ड नहीं है और जब आए थे तब वो फ़ील्ड ही नहीं थी तो उस्ताद कहाँ से आने थे? तो इसलिए वो ज़्यादातर चीज़ें एक्सपीरियंस और अपनी कॉमन सेंस पे बेस करती थी। मेरे रिश्तेदार मेरे मामू सगे मामू लगते हैं वो इस फील्ड से रिलेटेड थे। तो उन्होंने बस जैसे वो इस्लामाबाद रहते थे, कभी-कभार वो आते थे तो उनसे थोड़ा बहुत टाइम लेके पूछ लिया जाता था तो थोड़ी बहुत डायरेक्शन से ही जो है ना मैं थोड़े बहुत पैसे बनाना शुरू कर दिया और वो थोड़े नहीं थे, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए जो है वो वहाँ से मुझे एक सोर्स मिला जो कि एक एक्सपीरियंस बंदा मुझे इन थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन भी देता था, डायरेक्शन मुझे सही रखता था जिसकी वजह से शायद आज तक जो मैं पहुँचा हूँ, उन्हीं की वजह से पहुँचा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन ना यूट्यूब थी, ना गूगल इतना कोई सही आंसर देता था, तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते थे उस चीज़ पे। असबर भाई कभी नौकरी भी की? जी, बिल्कुल। नौकरी शायद मैं ना करता सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, मेरे घरवालों की प्रेशर की वजह से। क्योंकि हमें पता है कि जब आप टाई लगा के जा रहे होते हैं ना, तो उसकी फ़ील ही अलग होती है। क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो नौकरी करते थे और ज़ाहिर-सी बात है कि आपके जो वालिद होते हैं, वही आपकी इंस्पिरेशन होते हैं। उन्होंने जो किया होता है, वही आपके आइडियल होते हैं। ये और बात है कि जो बिज़नेसमैन होता है, उसका हुलिया कभी-कभार जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि लगे कि हाँ जी, एक प्रोफ़ेशनल जो है। तो इसी चीज़ को देखने की तरह जो देखी हुई थी चीज़ के बिल्कुल नौकरी उसमें की और एक टेलीकॉम कंपनी थी, उसमें मैंने जॉब की से एज़ अ सेल्समैन काम किया करता था और कंपनी बहुत अच्छी थी, पैसे भी काफ़ी अच्छे थे। पर वो जब तक कम कॉम्पिटिशन में रही टेलीकॉम कंपनी क्योंकि ये वो टाइम था जिसमें सिर्फ़ 2 जॉब्स ऐसी होती जो कि बहुत अच्छी मानी जाती थी। नंबर 1 होता था या तो आप बैंकर हो या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो है वो आपकी जॉब हो। तो ये 2 बेस्ट चीज़ें थी और वही वही टाइम था और इत्तेफ़ाक़न जो है वो किसी तरह मैं दोस्तों के से कह केला के जो है वो अपनी टेलीकॉम में जॉब कर ली जो कि 1 साल चली और उसके साथ-साथ मैं ऑनलाइन में था, काम कर रहा था और फिर जब इनकम कंपैरिज़न हुआ तो डेफ़िनिटली ऑनलाइन की इनकम जो है वो ज़्यादा बन गई। तो इसलिए उसको जो है वो क्विट करना पड़ा और मैं फुल टाइम जो है वो ऑनलाइन आ गया।